आपने कभी पारस मणि के बारे में तो सुना होगा। बताइए पारस मणि का क्या गुण होता है? वह लोहे को छू ले तो क्या बना देती है? पारस मणि के बारे में यह कहा जाता है कि वह लोहे को छू ले तो सोना बना देती है। पारस मणि की संगति में लोहा आ जाए तो लोहा सदा के लिए सोना हो जाता है। सत्संग वही पारस है कि कोई दुष्ट भी आ जाए तो वह परम सज्जन हो जाता है, सोना हो जाता है। यह सत्संग का प्रभाव। इसलिए संगति बहुत मायने रखती है। आज आपके नौजवान दोस्तों की संगति बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ गया। आप लोग कहते हैं हमारे बच्चों की संगति बुरी है। आज माँ बाप को यही चिंता है ना, हमारे बच्चों की संगति बुरी है। संगति बुरी मिल गई तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश। और संगति अच्छी मिल गई तो एक बात बताएं मेरी माँ, आप जो अपने घर में झाड़ू लगाती हो कचरा, वो कचरा बिकता है क्या? आप डस्टबिन में डालते हैं, सवेरे गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आप गाड़ी में डाल देते हैं। आपके कचरे का कोई मूल्य होता है? बोलो हाँ या ना। आपके घर के कचरे का कोई मूल्य होता है? बोलो हाँ या ना। नहीं, पर सोनार के घर के कचरे का मूल्य होता है। बोलो हाँ। सोनार के घर में जिसके यहाँ सोना कट रहा है, सोने चांदी का काम होता है, उसके यहाँ जो कारपेट बिछी होती है, बिछात बिछी होती है, जब उसे झड़ाया जाता है उसका जो कचरा निकलता है वह भी लाखों में बिकता है। उसे भट्टी में डालकर गलाकर उसका सोना चांदी अलग कर लिया जाता है। सोनार के घर का कचरा बिकता है, हाँ या ना। बोलो हाँ। कचरा के भी भाग्य खुल गए। तुम्हारे घर आ गया कचरा तो कोई मूल्य नहीं, वही कचरा सोनार के घर पहुंच गया तो लाखों का हो गया। ये संगति नहीं तो क्या है? कचरे ने भी संगति कर ली सोनार की तो लाखों का हो गया, हाँ या ना। चलो और संगति का मतलब आपको समझा दूं। मक्खी, आप एक मक्खी कितने में खरीदना पसंद करेंगे? मक्खी की कीमत क्या है? मैं कहूं कि ये मक्खी 1000 की आप लेंगे? बोलो हाँ या ना। मक्खी, एक मक्खी 1000 में थोड़ी बिकती है। बिकने लगे तो लोग बेचने लग जाए उससे भी। मक्खी की कोई कीमत नहीं है, पर मक्खी भी कीमती हो जाती है तब यदि सब्जी वाले की तराजू में जाकर मक्खी बैठ गई तो उस मक्खी की कोई वैल्यू नहीं है। पर वही मक्खी सोनार की तराजू में एक तरफ बैठ गई तो 1 ग्राम तो वजन बढ़ा ही देगी अपने वजन से। 1 ग्राम सोने की कीमत निकाल लो। यदि 50,000 रुपए किलो तोला है सोना, अब 1 ग्राम का हिसाब निकाल लो साहब। 1000 क्या, वो तो ज्यादा की हो गई है ना, 5000 की हो गई। और कम खाती पीती मक्खी होगी फिर भी 2500 कहीं नहीं गए। और कमजोर होगी तो फिर भी 1000 तो जो हमने कहा वो कहीं नहीं गए। दुबली पतली मक्खी भी हुई तो संगति है। सब्जी वाले की दुकान की तराजू में मक्खी बैठी रहे उसकी कोई कीमत नहीं, पर सोनार की तराजू में बैठ जाएगी तो कुछ तो बढ़ाएगी। सोने की तरफ बैठ गई, बांट की तरफ बैठ गई, बांट की तरफ बैठ गई तो सोनार का फायदा नहीं, ग्राहक का फायदा हो जाएगा। अब जिसका भी वो आप देख लेना, पर किसी का तो बढ़ेगा। सोनार का बढ़े या ग्राहक का बढ़े, है ना। वो 1000 की तो हो गई। संगति करी कैकई माने मंथरा की, तो कैकई माने संगति करी मंथरा की तो कैकई की कीमत डाउन हो गई, डाउन। और संगति करी अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण की कीमत बढ़ गई। जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को बुरी संगति से बचाना। आज के युग में माँ बाप वही सच्चे और अच्छे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कुसंगति से बचाकर संगति से जोड़ दें, सत्संग से जोड़ दें, अच्छी संगति से जोड़ दें।
ठीक है। इसलिए मेरी मां, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए संगति, संगति बड़ी चीज है। आपको चाहिए कि कुसंग से बचना, सत्संग से जुड़ना। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए तो लंका जाते समय उसे उन्हें राक्षसी मिल गई, एक नाम था लंकनी। हनुमान जी जाने लगे तो बोली, मोर चोर मेरा आहार है ये, और चोर की तरह जा रहा। मोर आहार जहां लगी चोरा, कहां जा रहा है? हनुमान जी ने मुठ का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा, बिकल हौसिते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। लंकनी कह रही है, हनुमान जी ने एक मुठिका मारा। लंकनी जब जाने लगे हनुमान जी लंका में तो बोली कि मेरा चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी बोले, कुछ दिन पहले चोर गया था यहाँ से रावण, उसे तो तुमने रोका नहीं, हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं, हमें रोकती हो? हनुमान जी ने एक मुठिका मारा, मुंह में खून ऊन आ गया। एक मारा कस के हनुमान जी ने दिया तो लंकनी कहती है, मेरा सत्संग हो गया। संतों की लातें पड़ जाए तो भी सत्संग मान लेना चाहिए। संतों का स्पर्श हो जाए, संत डांट दें, वह भी सत्संग है। हनुमान जी ने एक मुठिका मारा, कह रही है सत्संग हो गया। आपके स्पर्श से मेरी बुद्धि, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो गया, हनुमान जी के स्पर्श होते ही वह लंकनी सदा के लिए भगवान की भक्त हो गई। और कहती है सत्संग, तात स्वर्ग, एक तराजू बांधिए, एक तराजू पर आप सारा सुख रख दीजिए, सोना चांदी हीरा मोती, और दूसरे पलड़े पर आप सत्संग को, मतलब जीवन में जो आपने सत्संग से ज्ञान पाया है, भक्ति पाई है, उसको रख दीजिए, तो ज्ञान का पलड़ा भारी होगा। बताइए, धन बड़ा होता है कि ज्ञान? क्या बड़ा है? 1 लाख रुपए एक तराजू पे रखे जाएं, तराजू के एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर वह ज्ञान रखा जाए जैसे ज्ञान से वह 1 लाख कमाए गए हैं, तो बताइए ज्ञान बड़ा हुआ कि पैसा? साहब, ज्ञान है तो पैसा आगे पीछे डोलेगा, और ज्ञान नहीं है, योग्यता नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आप सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागिए, कुछ ना मिलेगा। और आप टैलेंटेड हैं, योग्य हैं, तो आपका ज्ञान, आप जहां अपने ज्ञान से चाहे वहां आप ढेरों इकट्ठा कर लें, जितना चाहे जी चाहे इतना इकट्ठा कर लें कि आपसे समेटे ना समटे। कीमत ज्ञान की है, विवेक की है। इसलिए पहले के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। वह शिक्षा, आज की शिक्षा और तब की शिक्षा में बस इतना ही अंतर है कि आज की शिक्षा केवल नौकर बनाती है, पहले की शिक्षा नौकरी नहीं, मालिक बनाने की शिक्षा हुआ करती थी। सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, मालिक बनना। पहले मालिक बनने की शिक्षा हुआ करती थी। नौकर बनने की शिक्षा होती तो चाणक्य ने पढ़ाया है चंद्रगुप्त को, तो पढ़ाकर नौकर नहीं बनाया कि जाओ तुम नंद के यहां नौकरी करो। क्यों? क्या बनाया है? बोलो। चाणक्य की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को क्या बनाया है? बोल दो जोर से, बोलो और जोर से। अरे आपको तो बोलना भी नहीं आ रहा है। राजा छोटा होता है मेरी मां, राजा बोल के तौहीन ना करो, सम्राट बना दिया है।
चंद्रगुप्त को चाणक्य ने क्या बनाया है? राजाओं का भी महाराजा, सम्राट। सम्राट उसे कहते हैं जिसके अंडर में हजारों राजा रहते हैं, वो सम्राट होता। तो चंद्रगुप्त राजा नहीं थे, वो सम्राट थे। सम्राट अशोक सम्राट महाराजा हैं ये। चाणक्य के ज्ञान ने नौकरी लेने वाला नहीं, भैया तुम दे दो ना, नेतृत्व करना सिखाया उनकी शिक्षा ने देश का। तो हमारी शिक्षा लीडर बनाने वाली शिक्षा, चाकर बनाने वाली। इसलिए आज की शिक्षा का उतना मूल्य नहीं है जितना पहले की शिक्षा का मूल्य था। इसलिए कहता हूं, पढ़ो आज की शिक्षा, पर अपने आत्मबोध की तरफ बढ़ना सीखो। और ये तब होगा, संगति दोस्तों की नहीं, अच्छी पुस्तकों की, गीता रामायण की संगति किया करो। कोई ना मिले तो गीता की संगति करो, रामायण की संगति करो, रामचरितमानस के संग रहा करो। अपने बटुए में रामचरितमानस का छोटा सा गुटका आता है, रखे रहा करो। जहां समय मिले रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, ज्ञान मिलेगा। आत्मनिर्भर बनोगे शास्त्रों से। शास्त्र पढ़ने वाला गुलामी नहीं करता। आपको याद होगा, हमारे देश में जब अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने सबसे पहले हमारे देश में क्या बिगाड़ा? आप में से कौन बताएगा? जब मुगल आए, जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तब उन्होंने हमारे देश में सबसे पहले किसको क्षति पहुंचाई? जोर से, किसको? शिक्षा को, गुरुकुलों को उजाड़ा है। जितने जंगल में गुरुकुल हुआ करते थे, सारे गुरुओं को तलवारों से मारना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि ये रहेंगे तो ये पढ़ा लिखा के स्वावलंबी बनाते रहेंगे, यही नहीं रहेंगे तो इन्हें हम गुलाम बना लेंगे। ज्ञानी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। गुलाम वो बनेगा जो मूर्ख होगा, समझदार गुलाम क्यों होगा? इसलिए हमारे देश की शिक्षा पद्धति को सबसे पहले बिगाड़ा गया, सारे गुरुकुल उजाड़े गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज 2022 में भी हमारे देश में सरकार की तरफ से कोई गुरुकुल नहीं चल रहा है। ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी अंग्रेजों ने। आज भी हमारी शिक्षा वो नहीं है जो हम चाहते थे, हमारे देश में थी। कई लोग आरोप लगाते हैं कि भारत में पहले केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था। ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। यदि ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य कैसे पढ़ लिख गए? वो तो ब्राह्मण नहीं थे। आरोप लगाया जाता है आज के युग में कि पहले सबको पढ़ाया नहीं जाता था। यदि सबको नहीं पढ़ाया जाता तो राम जिस गुरुकुल में पढ़े हैं, उसी गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़े हैं। रामायण उठाकर देख लीजिए। निषाद, आज की भाषा में हम कहें दलित। निषाद जंगल के भील हैं, कोल भील, वो भी उसी स्कूल में पढ़े हैं जहां राम। इसका मतलब हमारे देश में शिक्षा को लेकर कोई जात पात, ऊंच नीच कभी था ही नहीं। ये जहर घोला गया है हम भारत में, ताकि ब्राह्मणों के प्रति लोगों की नफरत हो जाए, क्षत्रियों के प्रति लोगों की नफरत हो जाए, और जातवाद को आपस में तोड़ दें, ताकि फूट डालो और शासन करो की नीति लागू कर सके। एक और उदाहरण देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहां पढ़ने गए? जोर से बोल दो। उज्जैन। अब भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यदुवंशी यादव। आज समाज में यादव होते हैं हमारे देश में। भगवान की वैसे तो कोई जात नहीं होती साहब, भगवान तो भगवान है,
फिर भी आज की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यादव है ना भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को क्षत्रिय भी कहा जाता है। इसमें हम बाद में चर्चा कर लेंगे कि वो यादव हैं या क्षत्रिय हैं, वो दोनों हैं और वो भगवान हैं, वो सबके माई बाप हैं। पर सामान्य भाषा में मैं कहूं तो भगवान यादव हैं। और यादव होकर वो कहां पढ़ने गए? उज्जैन। वहां पढ़ते थे जहां सुदामा ब्राह्मण भी पढ़ते थे। तो ब्राह्मण और यादव एक साथ पढ़ते थे द्वापर में। यदि शिक्षा में कोई भेद होता तो उसी विद्यालय में दोनों एक साथ कैसे पढ़ रहे थे? इसका मतलब हमारे देश में शिक्षा पर सबका अधिकार था, है और रहेगा। ये जो भ्रांति फैलाई गई है कि पहले एक ही वर्ग पढ़ता था, सबको पढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसा वैसा। राम जी कौन है? राम जी स्वयं क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय है ना, वो क्षत्रिय होके वेद पढ़ते हैं। जहां ब्राह्मण पढ़ते हैं, पढ़ाया किसने? गुरु वशिष्ठ जी ने। यदि शिक्षा में कोई भेद होता कि तुम, अच्छा अब आप कहते हैं पहले स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, चलो मैं आपसे बात कर लेता हूं। यदि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया गया तो झांसी की रानी ने कौन से स्कूल, कौन से विद्यालय में पढ़ लिया कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए उससे लड़ने में? बिना पढ़े ही तलवार चला रही थी क्या? नारियों को भी शिक्षा दी गई है। हमारे देश की तमाम नारियों का इतिहास उठाकर देख लो, चाहे मां अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, दुर्गावती हो, चाहे हमारे राजस्थान की वीरांगनाएं हो, इन सब का इतिहास उठाकर देख लेना। ये सारी नारियां शिक्षित थीं और अपने पति के मर जाने पर अपनी प्रजा का पूरा नेतृत्व किया है। इतिहास के पन्ने दबा दिए गए साहब। हमारे देश में शिक्षा पर आज नारियां जितना पढ़ती हैं, आज से कई गुना ज्यादा उस जमाने की नारियां शिक्षित हुआ करती थीं। यदि शिक्षित नहीं थी तो फिर ये बताइए कि माता अनुसुईया यदि शिक्षित नहीं थी तो किस बल से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था? यदि शिक्षित नहीं थी तो यमराज के पास से अपने पति को वापस लाने वाली सावित्री ने कौन सी पढ़ाई की थी? क्या ये सारी महिलाएं अशिक्षित लग रही हैं आपको? और शिक्षा का स्तर साहब आज का क्या स्तर है? आज के पढ़े लिखे बच्चे तो चरित्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अपना चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। हमारी शिक्षा तो ऐसी रही है कि रावण उठा कर ले गया माता सीता को। हमारे देश की सर्वप्रथम महिला जो विदेश गई, उन माता सीता, उनका नाम था माता सीता। और वहां जाकर रावण ने कहा हमारी तरफ देख लो, एक बार बिलोकिमम ओरा, हमारी तरफ देख लो। तब क्या कहा माता सीता ने? तृण धरियोट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम सनेही। अरे मूर्ख रावण, चोरों की तरह तूने मेरा हरण कर लिया है, तेरे में बल है, मर्दानगी है तो राम जी के सामने उठाकर लाता। मेरी माँ सीता ने रावण को उसकी लंका में, उसके घर में उसे नीच कुत्ता कह करके, मूर्ख कह करके संबोधित किया। तू इसी के लायक है। जैसे कुत्ता चोरी से घर में घुस के रोटी चुरा कर ले आता है, तू उस कुत्ते की तरह मुझे चुरा कर ले आया। उसके घर में घुस के उसे कुत्ता कहा। हमारी माता सीता ने, अर्थात क्या अर्थ है इसका? चरित्र कितना श्रेष्ठ है। कोई और महिला होती आज के युग में तो कोई आपको लाख रुपए दे दे, 2 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, तो आज के कुछ लोग तो लाखों में बिक जाते हैं। लाखों में साहब क्या, हजारों में बिक जाते हैं। अरे 1000 छोड़ दो, 1 कप चाय में भी बिकने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। बोलो हाँ या ना? पर माता सीता के सामने रावण ने ऑफर रखा, पूरी लंका की महारानी बनाऊंगा, मंदोदरी तुम्हारे चरण दबाएगी। पर धन्य है माता सीता के चरित्र को रावण खरीद ना सका। ये शिक्षा है हमारी, जहां हमारी शिक्षा और हमारे चरित्र को सोने की लंका ना खरीद पाई। ये शिक्षा का स्तर था उस समय पर, जहां आदमी बिकता नहीं था। और आज के पढ़े लिखे लोग आज 1000, 2000, 5000 में बिक जाते हैं। कितने लोग चाहिए आपको? आज तो बड़े बड़े जज, बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े क्या क्या खरीदना है, आज सब मिल जाएगा आपको।
पैसा फेंक तमाशा देख आज के युग में। पर वहां माता सीता को लालच दे रहा है रावण लंका का, लेकिन धन्य है माता सीता कि गई नहीं। रामायण उठाकर देखिएगा सीता माँ ने क्या क्या कहा है, कितने गहरी बात कही है माता सीता ने। अनपढ़ आदमी ऐसी बातें नहीं करता। हमारे इतिहास को उठाकर देखिएगा, स्त्रियों का चरित्र पढ़कर देखिएगा, वो जब बातें करती थी तो ऐसी बातें कि आज के पढ़े लिखे लोग उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। मतलब वो स्तर था शब्दों का, बातों का, शिक्षा का। आज की शिक्षा क्या है? इसलिए हमारे देश में शिक्षा तब भी थी, आज भी है, आज बल्कि डाउन है आज की शिक्षा। आप कहेंगे नहीं महाराज जी तब से अच्छी है आज की शिक्षा। ना, अच्छी होती तो आज जो ओवरब्रिज बनते हैं 2 साल में गिर जाते हैं। और वहां आज भी देखिए हमारे देश के तमाम उन इंजीनियरों ने, अब हावड़ा का ब्रिज देख लीजिए आप, सैकड़ों साल पुराना है, भारत के लोगों ने तो बनाया है। किसने बनाया? हमारे लोगों ने बनाया है, आज तक जिंदा है। और आज 2-2 साल 5-5 साल पुराने ओवरब्रिज गिर जाते हैं लोगों का, सब कुछ चला जाता है। इसका अर्थ है शिक्षा ऐसी थी। आप जाके जगन्नाथपुरी का मंदिर देखिए, यदि आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, कभी जाइए जगन्नाथपुरी, वहां के मंदिर को देखिए, क्या स्ट्रक्चर बनाया है साहब, क्या डिजाइन है, क्या कटिंग है पत्थर की, क्या कारीगरी है। उस जमाने में कब जगन्नाथपुरी के मंदिर कितना पुराना है, हजारों साल पुराना है। टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? कहाँ की है? हमारी भारत की है। आज तुम बना के दिखा दो जगन्नाथपुरी जैसा मंदिर, करोड़ों खर्च करके भी तुम ना बना पाओगे। तो आज के लोग ही पढ़े हैं साहब, ऐसा नहीं है। शिक्षा हमारे यहाँ अनादि और हमारे यहाँ ही है, हमारे यहाँ के बाहर तो यहाँ से गई है। शिक्षा यहाँ से ही सब जगह गई है। इसलिए आप लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, इसलिए अक्कल के कुंद होते जा रहे हो। इसलिए तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं है। ज्यादा समय ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना गुजारा करो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने शास्त्रों के अध्ययन में गुजारा करो, वेद पुराणों को पढ़ा करो, गीता रामायण, अपने इतिहास को पढ़ो, अपने इतिहास को पढ़ो, स्वयं पढ़ो ना। दूसरों के पढ़ाने से क्या है, दूसरे तो गलत पढ़ाते हैं। अब बताओ इतिहास में कुछ गलत पढ़ाया गया हमें, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो विमान का आविष्कार किसने किया बताओ? विमान का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। कब किया? 1903 में सफल परीक्षण किया, उड़ाया विमान, सफल परीक्षण हुआ राइट ब्रदर्स ने। ये कब हुआ? 1903। अब ये बात है 1903। अब मैं बात कर रहा हूं 1885 और 90 के बीच की। इस दशक में ही दलपदे जी ने विमान बना दिया था, उड़ा दिया था। उस समय देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों की सत्ता थी। अंग्रेजों को लगा कि भारत के वैज्ञानिकों ने विमान बना दिया तो भारत का नाम सबसे आगे हो जाएगा, दबाव हम पर आएगा। इसलिए उन्होंने दलपदे जी की जो ड्राइंग थी, जो उनका शोध था, उसे उन्होंने पावर से, अपने बल से वो छीन लिया, राइट ब्रदर्स को दे दिया कि इस ड्राइंग के आधार पर तुम बनाओ। और बनाया तो जब भाई सूत्र मिल जाएगा तो सवाल हल हो ही जाएगा। मैन तो ड्राइंग ही है, ले दी, उनको दे दी भारत। ये बात इतिहास में आपको खूब मिल जाएगी, कभी पढ़ो तो सब चीजें सामने आएंगी। गलत पढ़ाया गया, बताया गया, हम वैसे मानते चले आए। इसलिए गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अपने ग्रंथों को जानो, सत्संग करो और अपने देश को
गाली मत दो कि हमारे देश में कुछ नहीं है। हमारे लोग थोड़ा अमेरिका चले गए, लंदन चले गए तो क्या कहते, अरे हमारे भारत में कुछ भी। अरे पगले, तुम्हारी 1000 पीढ़ी बीत जाएंगी, गुजर जाएंगी, तब भी तुम भारत का पूर्ण इतिहास ना जान पाओगे। इतना बड़ा इतिहास है हमारा, कहते हो भारत में कुछ नहीं। गए हो कभी दक्षिण भारत? गए हो कभी उत्तराखंड? जाना है कभी इतिहास बद्रीनाथ जी का, केदारनाथ जी का, जगन्नाथ जी का, द्वारिकाधीश जी का, रंगनाथ भगवान का इतिहास जाना है कभी? कभी नहीं जानने की कोशिश की। हमारे कितने पुराने मंदिर, पहले के लोग कहते हैं मंदिर ही तो हैं। अरे भाई, उस मंदिर को बनाने में भी लोगों ने अपना आर्ट दिखाया है। आपके लिए खड़े हैं वो मंदिर कि सीख लो, तुम सीख सको तो। हम खड़े हैं गवाही देने के लिए कि आर्ट उस जमाने में था। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को थोड़ा समझाया करो, ज्यादा साइंस साइंस ना चिल्लाएं। जब साइंस नहीं था तब हम थे। बोलो थे कि नहीं? साइंस नहीं था तब हम थे। और आपको बता दूं, आज आप जितनी भी गाड़ियां चलाते हैं, ये गाड़ी का आविष्कार हमारे देश में हुआ है। कैसे? मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं। गाड़ी में जो पहिया होता है, हमारे यहां महाभारत में अर्जुन हो, कर्ण हो, सबके पास रथ था कि नहीं? हाँ या ना? था कि नहीं? रथ का प्रमाण मिलता है ना। हमारे यहाँ रथ थे। तो रथ क्या है? उस जमाने की गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी। आज के जमाने की जो BMW है, वही उस जमाने का रथ हुआ कर। रथ भी कई प्रकार के होते थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था, उस रथ के ड्राइवर थे दारुक, और वो रथ कितनी तेजी से चलता था। एक बार जब भगवान गए माँ रुक्मणी की ओर, जब रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखा, या दूसरे संदर्भ की बात भी आप कर लीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन भी साथ में थे। अर्जुन और श्री कृष्ण जा रहे थे उसी रथ पर। तब अर्जुन का दुपट्टा उड़ गया, और उड़ गया तो अर्जुन ने कहा जरा रथ रोको, हम दुपट्टा उठा लें। भगवान बोले इतनी देर में तो हमारा रथ हजारों किलोमीटर दूर आ गया है। मतलब दुपट्टा उड़ गया, उतने में अर्जुन ने कहा कि रोको, हमारा दुपट्टा उड़ गया, उठाएं। इतनी देर में रथ कितनी आगे आ गया? हजारों किलोमीटर। इस बात के प्रमाण हैं लिखित में हमारे वेद पुराणों में। मतलब वो रथ वायु के वेग से कई गुना आगे चलता, मतलब वायु की गति से भी आगे था वो। इतना तेज चलने वाला रथ भगवान के पास था। रावण ने जिस विमान में माता सीता का हरण किया, वो रावण का विमान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान उड़ता था, मतलब दूरी तय करता था। तो ये सारे साइंटिफिक फैक्ट है ना हमारे यहाँ। गाड़ी भाई आज उसके जो मॉडल कर दिया ना, रथ तो था ना, यात्राएं थी हमारे यहाँ। पहले बैलगाड़ी थी, फिर इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना। घोड़े से हम लोग काम लेते थे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, झांसी की रानी, सबके घोड़ों का इतिहास भी है। चेतक का नाम सुना, घोड़े में सबसे श्रेष्ठ घोड़ा चेतक का नाम आता है। तो ये घोड़े हैं हमारे यहाँ के, हाथियों के नाम है हमारे यहाँ। तो हमारा इतिहास कोई सामान्य नहीं है, दुनिया ने हमसे सीखा है। इसलिए देश भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। आज जितने लोग ये टेक्नोलॉजी का गाना गा रहे हैं, साइंस का गाना गा रहे हैं, हम जानते हैं, जानते तुम हो, पर जाने हो सब भारत से ही जाने हो। जनाने वाला ये है। अब बात ये है कि हम भारत के लोग आपस में लड़ने में बिजी हो गए, जिसके कारण हम अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को भूलते चले गए। हमने उसे अपडेट नहीं किया, उसे संवारा नहीं, सुधारा नहीं, जमाने के हिसाब से उसे अपडेट नहीं किया, है ना। इसलिए हमारे वेद पुराणों को गहराई से समझने की आवश्यकता है, और बच्चों को चाहिए कि वो अपने
ग्रंथों को पढ़ा करें, आप भी पढ़ा करो। गीता को जानो, गीता क्या है? कर्म से जोड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता है। इस धरती की सबसे प्रामाणिक पुस्तक गीता है। हजारों साल से उसके प्रमाण को कोई काट ना सका। पढ़ा करो, अपने इतिहास को जानने की कोशिश करो, बहुत कुछ भरा पड़ा है। चलो, लोग कहते हैं अभी वर्ल्ड कप किसने जीत लिया भैया बताओ? इंग्लैंड जीत गई। लोग कहते हैं क्रिकेट की जननी इंग्लैंड है। लोग कहते हैं क्रिकेट इंग्लैंड से आया। ये कहते हैं ना लोग, बोलो हाँ या ना? गलत कहते हैं। सही क्या है? क्रिकेट खेलना और खिलाना इंग्लैंड ने नहीं सिखाया। क्रिकेट के जन्मदाता हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गेंद का खेल खेलने गए थे काली दह पर और गेंद को खेल खेल में मारा था, काली दह पर जाकर गिरी थी। आप जानते हैं कि नहीं, जब इंग्लैंड का जन्म नहीं हुआ था उस देश का, तब हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और लोग कह रहे हैं क्रिकेट वहां का खेल है। कैसे हो सकता है? आपको जानकारी नहीं है उसका, हम क्या करें? बोलो जी। आपने सुना कि नहीं, भग काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। ये तुम्हारी दादी अम्मा गीत गाया करती थी बचपन में, छोटे से थे तब तुम। काहे की वन गेंद बनाई, काहे को बैट बनायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। सुना है ना? काहे की गेंद बनाई। गेंद का खेल भगवान श्री कृष्ण खेलते थे। आपने सुना? कितने लोग जानते हैं इस बात को? तो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद कितने साल पहले खेली? 5,500 साल पहले। और इंग्लैंड का इतिहास उठा दो, इंग्लैंड का जन्म कब हुआ है देख लो आप। 2000 साल पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था, ऐसा साइंस मानता है। इनके पास 2000 साल पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पहले कोई देश नहीं था भारत के सिवा, क्योंकि पूरा भारत था। ऐसा मैं नहीं मानता, साइंस खुद मानता है। तो 2000 साल पहले तो तुम थे ही नहीं। और हमारे यहाँ तो 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गेंद खेली, तो क्रिकेट तुम्हारा कैसे हो गया? हमारी है ना भाई। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये हमें सिखाया है। बोलो हाँ या ना? इसलिए ज्ञान का अभाव है। जैसा जिसने कह दिया कौआ कान ले गया, अच्छा हाँ, अरे भैया कौआ तुम कान ले गए बताओ। जैसा जिसने कह दिया हमने वैसा मान लिया। गलत कह दिया गलत मान लिया, सही कह दिया सही मान लिया। कभी हमने विचार नहीं किया कि इसका हमारे भारत से क्या संबंध है ना मेरी माँ? कभी इस पर विचार करना। सारे खेल हमारे यहां सारे खेल होते थे बचपन में। आप लोग जानते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण ही सारे खेल खेलते थे। अब जिसमें क्रिकेट का तो बिल्कुल जिक्र है हमारे भागवत जी में कि गेंद भगवान जी खेलते थे। अब गेंद खेलते थे मतलब वो, अब गेंद से बहुत खेल होते हैं। फिर हम लोग बचपन में मार गेंद खेलते थे। मार गेंद जानते हैं क्या होती है? हम लोग कपड़े की गेंद बनाते थे बचपन में और मार गेंद खेलते थे, मारते थे, गेंद से मारते थे। और छोटे छोटे है ना, पहले तो देखे कि कपड़े की पर कपड़े की लग नहीं रही है, थोड़े से पत्थर भर लेते थे ताकि इसकी पीठ भी मजबूत होती चले। मारते रहते थे। उसने हमें मारा, हमने उसे मारा, ये मार गेंद। और फिर एक गड़ा गेंद होता है, एक लाठी होती है, जमीन में गड्ढा खोद लेते हैं और लाठी रख के फिर गेंद आए तो मार दो, यदि गेंद लग गई तो आउट। ये गड़ा गेंद हम लोगों ने बचपन में खूब खेला। तो गेंद के खेल बहुत सारे होते हैं। क्रिकेट भी एक खेल है, गड़ा गेंद भी एक खेल है, मार गेंद भी, फिर गेंद से बहुत सारे खेल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है गेंद का खेल भगवान श्री कृष्ण ने खेला है, ये हम जानते हैं। तो अर्थ क्या निकला? अब लोग चिल्ला रहे हैं वहां का खेल है ये, वहां कैसे हो गया भैया? वहां का हमारे यहाँ का खेल है। क्या कहते हैं आप लोग? बोलो हाँ कि ना?
अब ये सब इसलिए हो रहा है, आप जानते नहीं हैं, आपने जैसा सुना मान लिया। आश्चर्य मानेंगे आप। आज जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो बताइए उसमें सबसे पहले क्या डालना पड़ता है? जोर से, जोर से। क्या? जीमेल। आप अपना मेल आईडी डालते हैं? बिना मेल आईडी के जीमेल के आपका मोबाइल ओपन नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, कोई भी उसका फंक्शन एक्टिव नहीं हो सकता। मानते हैं इस बात को? जीमेल के बिना दुनिया में कहीं का मोबाइल एक्टिव नहीं होता। आश्चर्य मानेंगे, वो जीमेल बनाने वाला भारतीय नागरिक है। वो जीमेल बनाने वाला व्यक्ति कहाँ का है? भारत का है। ये भारत का ज्ञान है जिसके ज्ञान के बिना कोई मोबाइल नहीं चल सकता। तो हमारा ज्ञान कम नहीं था ना, कम है। हमारे देश के टैलेंट को लोगों ने सराहा नहीं, बस नकारा है। विदेशी कह दे तो मान लेंगे, पर भारत का कहे यदास अनिरुद्धाचार्य कोई बात कह दे तो नहीं मानेंगे। अरे भारत की तो है घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई बाहर का आदमी कहेगा तो मानेंगे। समस्या ये है, हमारे देश में हमारे देश के टैलेंट को पहचाना नहीं जाता, उसकी कदर नहीं है। जबकि आश्चर्य मानेंगे, नासा में आज हमारे भारत के ना जाने कितने लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक होकर के वहां काम कर रहे हैं। चूंकि उनको यहां प्लेटफॉर्म ना मिला तो वहां के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अधिकांश डॉक्टर भारतीय हैं। गूगल के सीईओ स्वयं है ना, सुंदर पिचई भाई, ये भारतीय हैं। जो गूगल, जो हम लोग आजकल हमें जैसे बेंगलोर जाना, बेंगलोर की फलानी गली में जाना है तो हम अपने मोबाइल पे गूगल पे ही डाल देते हैं मैप में कि वो लोकेशन बता देता है। ये लोकेशन का निर्माण करने वाला, आप घर बैठे कहाँ जाना है वहां से वहां की दूरी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत के आदमी ने प्रदान की। चूंकि प्लेटफॉर्म भारत का ना होने से वो नाम अमेरिका का हो गया, पर दिमाग भारतीय है, खोपड़ी यहाँ की है। भारत के लोग यदि सारे दुनिया से निकलकर फिर भारत में आ जाएं और भारत के लिए काम करने लग जाएं तो दुनिया की ताकत नहीं है कि भारत की कोई बराबरी क्या भारत की ओर देख भी सके। बराबरी तो कर ही नहीं सकता, दूर दूर तक देखने में भी इनके पसीने छूटी। हमारे अपने टैलेंट लोग सब यहाँ पढ़ लिख के योग्य जो व्यक्ति हैं सब भाग जाते हैं विदेश। क्यों? यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है भारत में। यहाँ तो बस आप ज्यादा तरक्की करेंगे, आपका पड़ोसी आपसे जलने लग जाएगा। यहाँ पर शाबाशी नहीं दी जाती, पीठ नहीं थपथपाई जाती अच्छे लोगों की। अच्छे लोगों को गालियां दी जाती हैं, पांव पकड़ के खींचा जाता है। इसलिए यहाँ के लोग भाग जाते हैं। यहाँ टैलेंट की कीमत नहीं है साहब। आप अच्छा काम करने लग जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, आपके 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे बिना बनाए। खरीदने नहीं पड़ेंगे, कुछ ना करना पड़ेगा। आप अच्छा करिए, बस दुश्मन अपने आप तैयार है। यहां बस ये है हमारे देश में कि तुम हमसे आगे मत चले जाना, बस ये है, आगे मत चले जाना। इसलिए हमारे देश में अमेरिका से हम 100 साल पीछे हैं। इसलिए पीछे हैं, अमेरिका के लोग सोचते हैं चलो हमारे देश का आदमी आगे जा रहा, जाओ, हम सब सपोर्ट करते हैं। और भारत में नहीं, तुम आगे नहीं जाएंगे तो हम, या हम भी नहीं जाएंगे तो तुम भी मत जाओ, तुम्हारा भी पांव पकड़ के हम खींच लेंगे। जहां हम ना जा सके वहां तुम भी क्यों जा रहे हो? ये थिंकिंग हमारे देश की। इसलिए हम वहां ना जा सके जहां हमें जाना था। हम आपस में लड़ गए, आपस में उलझ गए, और हमारी लड़ाई का फायदा लोगों ने खूब उठाया। फूट डालो शासन करो, है ना मेरी माँ? हमारे यहाँ भ्रष्टाचार खूब है, बेईमानी खूब है। हर गांव गली मोहल्ले में 10-20 बेईमान मिल जाएंगे आपको। खूब थोक के भाव मिलेंगे, कितने बेईमान चाहिए, खूब मिलते हैं यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ ईमानदार लोग इक्का दुक्का हैं। आप बताइए, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में ईमानदार लोग ज्यादा रहते हैं या बेईमान लोग ज्यादा रहते हैं? आप बताइए। आपके नगर मोहल्ले सोसाइटी में ईमानदारों की भीड़ ज्यादा है या बेईमानों की? आप बताइए, दादाजी बताओ। आपके गली मोहल्ले गांव में बेईमान लोग ज्यादा हैं या ईमानदार लोग? बोल दो जोर से, क्या है ज्यादा?
बेईमान ज्यादा हैं, ईमानदार मुट्ठी भर होंगे। अब जहां बेईमान ज्यादा हैं, ईमानदार कम हैं, वहां फिर बेईमानी कहां तक जाएगी। इसलिए भारत में ईमानदार लोग कम हो गए, बेईमान लोग ज्यादा हो गए, इसलिए बेईमानों का बोलबाला हो गया। इसलिए मेरी माँ, वो मुट्ठी भर ईमानदार भी यदि जाग गए और अपने सत्य की आवाज को बुलंद करने लग गए, तो मुझे लगता है कि फिर ईमानदारी बढ़ जाएगी, सत्यता फिर आगे आएगी और फिर हम विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे, दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हम में थी, है, रहेगी। बस आप जाग जाएं, बस मेरा देश जाग जाए। भारत माता की। अपने देश से प्यार कीजिए, अपने मिट्टी से प्यार कीजिए, मर जाइए पर अपने देश के साथ गद्दारी ना कीजिए। सबसे पहला धर्म क्या है? एक तरफ आपकी मां खड़ी हो, एक तरफ आपकी पत्नी खड़ी हो, एक तरफ आपका देश हो और तीनों को बचाने के लिए आपसे कहा जाए, बताइए आप किसे चुनेंगे? मां, पत्नी और देश, मिट्टी हमारी, किसे बचाना है? या मां को बचा सकते हैं आप, या पत्नी को, या अपने देश को? किसे बचाना पसंद करेंगे? मां और पत्नी, इनका कर्तव्य तब पूरा हो जाएगा जब देश का फर्ज निभा दूंगा। इनका ऋण तब चुक जाएगा जब देश का ऋण, देश का ऋण सबसे बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। मां के ऋण से बड़ा ऋण हमारे ऊपर किसका है? जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मिट्टी का हमारे राम अयोध्या से जब गए हैं तो अपने साथ अयोध्या की मिट्टी लेकर गए हैं। जब उन्हें अयोध्या की याद आती है तो मिट्टी उठाकर देख लेते हैं। मां से बड़ा ऋण देश का ऋण होता है। इस धरती पर देश के ऋण से बड़ा कोई ऋण नहीं। हमारे देश में इतिहास साक्षी पढ़ना, कभी कुछ लोगों ने इतिहास आपको पढ़ाया नहीं, बताया नहीं कि जो राजस्थान में हमारे देश की जो महिलाएं होती थीं, वह जब मुगल आकर के राज्य की सीमा को घेर लिया करते थे, दुश्मन सामने खड़ा होता था और हमारे देश के राजाओं की सेना कम हुआ करती थी, दुश्मन की सेना ज्यादा। समझ में आ जाता था कि हमें हार जाना है क्योंकि सेना कम है, हमारी ताकत कम है, पर लड़ेंगे बराबर। तब उनकी पत्नियां क्या करती? आपने जौहर तो सुना होगा। चित्तौड़ में एक बार जौहर हुआ, वहां पर 10,000 महिलाओं ने एक साथ जौहर किया, आग जलाई, और उस आग में जानते हो कौन कौन गया था? मां, जिस मां ने जन्म दिया, वो पत्नी जिससे प्रेम किया है, और वो मासूम फूल सी बेटी जिसकी आंखों में ढेर सारे सवाल हैं, अभी जिन सवालों के उत्तर उनके माँ बाप ने अभी तक उन्हें दिए नहीं। नन्ही सी जान, 10 साल, 12 साल, 15 साल की बेटी, चारों तरफ से घिर चुके हैं। यदि हम हार गए, यदि लड़ते लड़ते हम हार गए तो क्या होगा? ये मुगल आएंगे, हमारी बहन बेटियों को नोच नोच कर गिद्धों की तरह खा जाएंगे। इसलिए वहां आपने जौहर सुना होगा। अधिकाधिक राजस्थान में, हमारे देश के तमाम प्रांतों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पत्नी, मां, बेटी, बहन और प्रजा के वो मुख्य वरिष्ठ लोग जिनका सम्मान था, इज्जत थी, कि हमारे साथ कहीं ये दुर्घटना ना घटे कि हमारे चरित्र को ये बिगाड़ दें। इसलिए वो अपनी मां, पत्नी और बेटी तीनों, मतलब एक मां, बेटी और सास, सबको लेकर आग में कूद जाती थी। 10-10 हजार महिलाएं एक साथ जौहर करती थी। कितनी महिलाएं? 10-10 हजार महिलाएं। और जब जल जाती थी, मां जल गई, पत्नी जल गई, बेटी जल गई, तब उनकी जली हुई राख वो क्षत्रिय
उसकी राख अपने छाती पे लगाकर, शरीर पे भस्मी रमाकर, और फिर जाकर के मुगलों से लड़ा करते थे। लड़ते लड़ते जितने मरते थे मर जाते थे, मारते थे जितनों को मार सकते, बाकी क्षमता होती कितनों से लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। ये इतिहास है हमारा, ये इतिहास रहा है। लेकिन इस इतिहास को ना आपने पढ़ा होगा ना आपने सुना होगा, क्योंकि इस इतिहास को दबाया गया है, बताया नहीं गया। भारत के इतिहास के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की गई, धोखा किया गया। आज तो जान लो, आज तो स्वतंत्र हो, इसलिए पढ़ो अपना चरित्र, जानो अपने आप को मैं कौन हूं। क्या मैं यहां उल्टे काम करने आया हूं? चरित्रवान बनो मेरी माँ, मेरी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को कैरेक्टर की, चरित्र की शिक्षा देना सीखो। भगवान की पावन चरित्र कथा में हम आपको सुना रहे हैं ध्रुव जी की कथा। ध्रुव जी छोटे से थे, और छोटे से ध्रुव जी पर क्या विपत्ति आई, माँ ने घर से निकाल दिया। अपमान सबका सब समय हुआ है, ध्रुव जी का अपमान हुआ, माँ ने घर से निकाल दिया। पिता ने कोई बात ना कही, पक्ष ना लिया। 5 साल के बच्चे को एक माँ ने अपमानित कर दिया, तू पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है। ध्रुव जी निकल गए। माँ ने समझाया, बेटा जा उस परम पद की प्राप्ति कर जिस पद में तेरे पिता ना बैठ पाए। देखो जरा, एक सवाल यहां मैं आपसे कर लूंगा, बताइए, अपने पिता की गद्दी में जाकर बैठ जाने वाला बेटा समझदार है, या अपने लिए एक अलग से गद्दी तैयार करने वाला बेटा समझदार है? पिता की गद्दी तो तुम्हारे को मिलनी ही है, जाएगी कहां? अपनी एक गद्दी बनाओ, अपना एक सिंहासन बनाओ, अपना एक नाम बनाओ, अपना एक ब्रांड बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ, अपना करो। पिता का तो कहीं नहीं जाना, मिलेगी तुम्हें, पर पिता के ही टुकड़े खाओगे क्या? मां सुनीति ने समझाया, बेटा पिता ने गोद में ना बिठाया, कोई बात नहीं, जा तो ऐसा काम कर जिस गोद में तेरे बाप ना बैठ सके उस गोद में तू बैठ कर दिखा। मतलब वो काम कर जो तेरे बाप ना कर सके, तेरे पिता ना कर पाए, वो काम कर। वाह, एक माँ का ये बात जानती हो मेरी माँ, हर माँ को ये बात बतानी चाहिए, बेटा तुझे अपने पिता से आगे जाना है, तुझे अपने पिता से ज्यादा नाम, इज्जत, पैसा कमाना है। लेकिन आजकल के बच्चे अपने पिता से आगे बहुत कम बच्चे जाते हैं, सब पिता के अंदर ही सिमट कर रह जाते हैं। पिता की ही जमीन जायदाद बेच बेच के, गाड़ी घोड़ा खरीद के 0 सन्नाटा हो जाता है। क्यों जी? सही, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, बाप की इज्जत से जाने जाते हो, बाप का नाम है तो तुम जाने जाते हो। अरे बाप दादाओं की इज्जत से ना जाने जाओ, खुद की इज्जत बनाओ, खुद का सम्मान हो। आपकी पहचान यदि आपके पिता से है, यदि किसी बेटे की पहचान उसके पिता से है, फ्लॉप बेटा है वो, फ्लॉप है वो। कामयाब बेटा वो नहीं जिसकी पहचान पिता से हो, कामयाब बेटा वो है जिस बेटे से पहचान उसके पिता की पहचान हो। अरे ये फलाने के पिता है, बेटे से पहचान बाप की हो, बाप से पहचान बेटे की ना हो। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? इसलिए पिता से नाम आगे, और बाप को भी तब प्रसन्नता होती है जब बेटा बाप से आगे पहुंच जाए। इसलिए मेरी मां, नौजवान दोस्तों, भाइयों, अपनी सिंहासन तैयार करो, अपना नाम कमाओ, और सम्मान की भीख नहीं मांगनी चाहिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा भी सम्मान हो? सब चाहते हैं, सम्मान सबको चाहिए, लेकिन एक बात बता दूं, सम्मान कभी भीख में नहीं मिलता,
सम्मान कभी खैरात में नहीं मिलता। सम्मान की भीख ना मांगो, सम्मान जैसा कोई काम कर लो, अपने आप ये जगत आपका सम्मान करेगा। भीख क्या मांगते हो सम्मान की? तुम हमारा सम्मान करो ना, कहना ना पड़ा कि तुम हमारा सम्मान करो। सामने वाला अपने आप आपके सम्मान में खड़ा हो जाए आपके लिए। ये सम्मान बनाना पड़ेगा, कर्मों से बनता है साहब। कर्म सर्वश्रेष्ठ होते हैं, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म से बड़ा धर्म है। धर्म युक्त कर्म की मैं बात कर रहा हूं। जब भी मैं कर्म की बात करूं तो मेरे कर्म में धर्म जुड़ा होगा। धर्म युक्त कर्म की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए कर्म से ऊंचा कुछ नहीं है साहब। वह कर्म श्रेष्ठ है जो धर्म से जुड़ा हो और आपको सही रास्ते पर ले जाए। ध्रुव जी महाराज ने मां से कहा, मां क्या करूं? मां ने कहा, जा तप कर। ध्रुव जी तप करने चले। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने जो तपस्या की, धीरे धीरे अपने शरीर को तैयार किया। पहले 3 दिन में एक बार खाते, फिर 6 दिन में एक बार, फिर 9 दिन में एक बार खाते। मतलब धीरे धीरे शरीर को ध्रुव जी उस लायक बना रहे हैं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप अपने शरीर को धीरे 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 तपाएं, 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 तपाएं। कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कौन बताएगा? आप बताओ। कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? जोर से पीछे वाले बोलेंगे। कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तपाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कामयाब होने के लिए तपाना पड़ेगा। अपने आप को मेहनत की भट्टी में डाल दो और तप जाओ, लाल लाल लोहे की तरह हो जाओ। और जब तप जाओगे तो आप वो तलवार बनेंगे जो आने वाले जीवन में कोई भी आए, धारदार तलवार के आगे कोई टिकता नहीं है। आप तप कर ऐसी तलवार बनना कि आपके आगे कोई टिक ही ना सके। इतने कामयाब हो जाना, आपके आगे कोई टिक ना पाए। कामयाबी ऐसी हो, कामयाब होना है। एक ही लक्ष्य बनाओ, कामयाब होना है बस। उसके लिए तप करना पड़ेगा। तप मीन्स मेहनत। मेहनत मीन्स सही दिशा पे मेहनत। मेहनत तो आप समुद्र में जाइए, लाठी लीजिए और लाठी से समुद्र में पानी में मारिए ऐसे ऐसे। मेहनत तो ये भी है। पानी पीट रहा हो कोई नदी में, तालाब में, समुद्र में, पानी पीटने से भी मेहनत तो होगी, पर उस मेहनत का कोई अर्थ। मेहनत भी सही मेहनत है, सही दिशा में हो, सही प्लानिंग के साथ हो तो मेहनत फलीभूत होती है, वरना वो मेहनत बेकार हो जाती है। जैसे सही समय पर खेत में बोया गया बीज सही फसल लाएगा। किसान लोगों को पता होता है कि कब बोना है फसल, खेत कब बोने लायक है। अब गीला बहुत सारा ज्यादा है और बो दिया तो कुछ नहीं होगा, और बहुत सूख गया तो भी नहीं होगा। हल्की सी खेत में नमी हो तब बोई जाए फसल तो परफेक्ट होती है। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि फसल कब बोनी है, कब कौन सी मेहनत करनी है, कब हथौड़ा मारना है। लोहार को पता होता है लोहे में कब हथौड़ा मारना होता, कभी भी नहीं मारता। ये ज्ञान हो आपको कि कब क्या निर्णय लेना है और कब का लिया निर्णय क्या फल देगा। ये ज्ञान आपको होना अति 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 आवश्यक है। ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की, राजा बन गए और राजा बन के 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके भाई को मार दिया यक्षों ने, उन्हें मारकर बदला लिया। तब मनु जी ने समझाया, तुम कहाँ मारपीट में लग गए, मान गए। कुबेर जी प्रसन्न हो गए और अंत में ध्रुव जी अपना 36,000 वर्षों का राज्य पूरा करके मृत्यु के सिर पर पांव रख के
भगवत धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इससे क्या शिक्षा मिली? कितने भी बड़े राजा बन जाना, कितना भी पैसा कमा लेना, लेकिन अंत में भगवान की प्राप्ति आपने कर ली तो आपका सब कुछ करना सफल हो गया, और सब कुछ पाकर भगवान को ना पाया तो सब पाना बेकार हो गया। सब कुछ पाना, उसे ना भूल जाना जिसको पाने आए हो। समझ रही हो ना मेरी माँ? यहां धन कमाना है, इज्जत कमाना है, पर धन इज्जत में उलझना नहीं है, भगवान में मन लगाना है। ये सब यहीं रहेगा, भगवान में जाना उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। पर भगवान को प्राप्त करने में भी आपको संसार के लिए सफल होना। भगवान की भक्ति ये नहीं कहती कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ। भक्ति आपको कर्मठ बनाती है, कर्मण्य नहीं। जो आदमी अकर्मण्य होकर बैठा है वो भक्त नहीं हो सकता। भक्ति करने वाला अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म करते रहने चाहिए, हमेशा कर्म करना चाहिए। ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति कर ली, इन्हीं के वंश में हुए हैं अंग, फिर प्रछु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे हैं। प्रछु भगवान को बारंबार नमस्कार बोलिए प्रछु भगवान की। फिर प्राचीन बरही को नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया है। प्राचीन बरही एक राजा थे जो यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे, जीव हत्या किया करते थे। फिर भगवान ने क्या किया, नारद जी ने उन्हें एक दिव्य ज्ञान दिया कि आप क्या कर रहे हैं, किसी यज्ञ में देवी देवताओं के नाम पर ये जो पशुओं की हत्या कर रहे हो ये सही नहीं है। बहुत समझाया, बहुत कहा, पर माने नहीं। तब नारद जी ने बहुत बढ़िया बात कही, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाकर। आज भी हमारे देश में बहुत लोग देवी देवताओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। हमारे देश में कभी भी हत्या करने का नहीं कहा गया कि तुम किसी की हत्या करो। अहिंसा ही परमो धर्मः की बात होती है। यहाँ हत्या करना जायज नहीं हो सकता, गलत गलत ही होगा। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी हत्या नहीं कही गई, ठीक है, कहीं नहीं कही गई। इसलिए कुछ लोग शास्त्रों का अर्थ गलत कर लेते हैं और अपने मनमाने ढंग से जो मन में आया करते हैं, है ना। इसलिए हत्या की इन्होंने तो भगवान श्री प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया, जैसा करोगे भोगना पड़ेगा। पुरंजनोपाख्यान की, पुरंजन मीन्स जीव, अविज्ञात मीन्स भगवान। हम सब पुरंजन हैं, हम उलझे हैं अपनी अपनी बुद्धि पुरंजनी में। आप वही करते हैं जो आपका मन कहता है, बुद्धि कहती है। आप मरते समय उलझ जाते हैं पत्नी पुत्र परिवार में, इसलिए आप करिए पूरा काम, उलझिए मत। मैया एक बात बताओ, मकड़ी का जो जाल होता है वो जाल कौन बनाता है? जोर से पीछे वाली मेरी माँ, मैया जा रही हो, टाटा, जल्दी आना मेरी माँ। हाँ, अब बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। मकड़ी का जाल कौन बनाता है? स्वयं मकड़ी। अच्छा, मकड़ी के जाल में मच्छर फंसता है, मक्खी फंसती है और छोटे छोटे जीव जंतु फंसते हैं, लेकिन स्वयं मकड़ी कभी नहीं फंसती। बोलो, यदि मकड़ी फंस गई तो वो सफल मकड़ी है कि असफल मकड़ी है? फेल हो गई, खुद के जाल में फंस गई। अच्छा ये बताओ, मकड़ी का जाल कौन बनाता है? स्वयं मकड़ी। उसी तरह आप हैं मकड़ी, आप भी अपने परिवार का जाल बनाते हैं। जाल बनाओ, पति पत्नी बेटा बेटी ये सब जाल ही तो है, बिजनेस व्यापार ये सब जाल ही तो है। जाल बनाओ, जाल में खेलो, खाओ, आनंद लो, उस जाल में उलझो मत। आप तो उलझ जाते हैं, क्यों जी?